हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लूना फाउंडेशन गार्ड की तरफ से। हर कोई सवाल पूछ रहा था कि भैया इस प्रोजेक्ट के रिजर्व तो बहुत सारे थे, बिलियन डॉलर्स के अंदर थे, 80,000 बिटकॉइन उनके पास थे और बिलियन डॉलर के अंदर क्रिप्टो करेंसी थी, उसका क्या हुआ। तो फाइनली लूना फाउंडेशन गार्ड ने उसका हिसाब दिया है और यहाँ पर अब उनके पास में क्या बचा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अब शायद बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए बचाना। वो क्यों, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और यहाँ पर हम आपसे लगातार बोल रहे थे, इस टाइम पे प्राइस की बात करें लूना की तो 0.00018 चल रही है और ये 0.0006 तक चली गई थी। और कल हो या परसों हो, हमने लगातार कोशिश की आपको बताने की भैया गलती मत करो, दोबारा मत फंसना। और कई लोगों ने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लें और हाथ धोने के चक्कर में अपने हाथ दोबारे से उन्होंने यहाँ पे जला लिए होंगे। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो कीजिए और जो भी हम अपडेट दे रहे हैं उसको कम से कम ऑब्जर्व कीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपका नुकसान कराना नहीं होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे भी हो, सही तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रेगुलर शेयर करते रहें। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बड़ी बात जो निकल के आ रही है, हर कोई सोच रहा था कि भैया ये टेरा लूना की तरफ से इतने सारे जो उनके पास रिजर्व था उसका हिसाब किताब क्या है, और लूना फाउंडेशन गार्ड ने उसका अब फाइनली जाके हिसाब किताब दिया है। 7 मई को उनके पास में 80,394 बिटकॉइन थे, 39,914 बीएनबी थे, इतने सारे यूएसडी थे, एवेक्स थे, यूएसटी थे, लूना थे। तो यहाँ पे भैया ये प्रोजेक्ट को बचा क्यों नहीं पाए, और यहाँ पे इस रिजर्व का क्या हुआ, क्योंकि ये रिज़र्व रखे हुए थे कि जब भी अगर यूएसटी के साथ में कुछ होगा तो वो बैकअप के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी अपडेट दी है, सारी डिटेल दी हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखते हो 7 मई को इनके पास में इतना सारा क्रिप्टो करेंसी का रिज़र्व था, लगभग 3-4 बिलियन डॉलर की हम बात करते हैं। और आज की डेट में देखते हैं 16 मई, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही बिटकॉइन उनके पास में 313 हैं, बीएनबी सेम टू सेम है, यूएसडीटी सब खत्म हो गया है, यूएससी नहीं होगा, ये यूएसडीसी होगा, वो सब खत्म हो गया है, एवेक्स सेम टू सेम है। यूएसटी की बात करें उसका जो है पोर्टफोलियो बढ़ गया है, लूना भी इनके पास में यहाँ बढ़ गया है, जिनकी वैल्यू लगभग ना के बराबर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि भैया जो बिलियंस डॉलर के अंदर रिजर्व थे आज की डेट में वो 80 मिलियन डॉलर भी नहीं रहे, 80-82 मिलियन डॉलर रह गए हैं। तो इन्होंने इतने सारे फंड का किया क्या, सबसे बड़ा सवाल यही आपके मन में भी होगा। और इसके लिए इन्होंने पूरा थ्रेड बनाया है, सारी डिटेल इन्होंने दी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि इन्होंने कोशिश की, देखो इनका क्या कहना था कि इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे 80,081 बिटकॉइन यानी कि 99.61% बिटकॉइन जो उनके पास में थे, लूना फाउंडेशन गार्ड के पास में, वो वहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया है कि सेल किया उन्होंने 33,206 बिटकॉइन, यानी कि यूएसटी को बचाने के लिए उन्होंने इतने बिटकॉइन खर्च कर डाले और तब भी वो नहीं बचा पाए। अब बात निकल के आती है कि भैया आपने इतने तो खर्च कर दिए, लेकिन बात जो इम्पॉर्टेंट है कि बाकी के 52,189 बिटकॉइन का क्या हुआ, यूएसडीटी आपके पास में थे, यूएसडीसी आपके पास में थे, उनका क्या हुआ। अब यहाँ पे 33,206 बिटकॉइन के तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया यूएसटी को बचाने के लिए यहाँ यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है, बाकी के 52,189 बिटकॉइंस का क्या हुआ, यूएसडीटी इतने सारे थे उसका क्या हुआ, यूएसडीसी थे उनका क्या हुआ। तो उनका कहना है कि यूएसडीटी और यूएसडीसी उन्होंने एग्रीगेट किए कि हम बचा सकें, यूज़ किए, एक तरह से आप कह लीजिए कि इतने सारे यूएसटी के बदले उनका ये सारा माल खर्च हो गया। साथ के साथ में अब उनका ये भी कहना, जो 52,179 बिटकॉइन थे जो उन्होंने ट्रेड किया बचाने के लिए यूएसटी को, और बाद में जाके उनके पास में लगभग 5,313 बिटकॉइन ही उसके बचे, क्योंकि यूएसटी का प्राइस लगातार गिरता गया, वो खरीदती रहे और फाइनली जाके उन जो 52,000 बिटकॉइन की वैल्यू 5,300 बिटकॉइन के आसपास रह गई और उनको उसके बदले इतने सारे यूएसटी मिले। अब यहाँ पे
क्या उन्होंने किस रेट पे ख़रीदा है किसी को कुछ नहीं पता, क्या उन्होंने बाय किया है कोई हिसाब नहीं है, क्या एक्चुअल में उन्होंने कोई ट्रेड की भी थी या गिरने दिया था और फाइनली ये बता दिया कि भैया इतने सारे बिटकॉइन थे, हमने ट्रेड किया, यूएसटी को बचाने की कोशिश की और हमारे 5300 बिटकॉइन रह गए। क्या सच में यहाँ पे ऐसा हुआ है, या उन्होंने जब बिल्कुल ही डिप हो गया था ये माल खरीद दिया हो और उसके बाद बता दिया हो? यानी कि कहने का मतलब है 500,000 बिटकॉइन के अंदर ये सारा खरीदा हो और हमें बता दिया कि भैया हमने तो इतने का खरीदा, कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ पे यही चीज़ जो है कॉइन टेलीग्राफ के अंदर भी पूछी गई है कि 47,188 बिटकॉइन की हम बात करते हैं वो अनअकाउंटेड है, उनका कोई हिसाब नहीं है। और आज की डेट में वो बोलते हैं सारा माल खरीदने के बाद, सब कुछ लूटने के बाद हमारे पास में 80,394 में से 313 बिटकॉइन ही बचे हैं रिजर्व के अंदर, और बीएनबी उन्होंने कोई नहीं छुआ और एवेक्स उन्होंने कुछ नहीं छुआ। यूएसडीटी की बात करें, यूएसडीसी की बात करें, तो वो उनका जो है रिजर्व वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। $50 बिलियन का इकोसिस्टम था हफ्ते 10 दिन पहले, और आज की डेट में अगर इनके रिजर्व की बात करें तो $100 मिलियन भी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, भैया इनके पास फंड तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अब वो 47,000 बिटकॉइन क्या गोलमोल कर दिए या क्या किया इन्होंने, किसी को कोई हिसाब नहीं पता उसकी, क्योंकि डिटेल नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, उनका कहना है कि जो फंड्स हमारे पास बचे हैं, अब ये देखो, ये आपको समझना है, जो फंड्स हमारे पास बचे हुए हैं ना, तो उसको हम जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल होल्डर्स हैं, सबसे पहले उनको कंपनसेट करेंगे जिन्होंने यूएसटी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। तो उम्मीद कर सकते हो जो कुछ यूएसटी होल्डर हो जिन्होंने शुरुआत में जो होल्ड करा हुआ डीपैक से पहले, और वो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट चल रही है और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे ये कुछ करेंगे। बाकी लूना के टोकन होल्डर्स के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या लूना का जो है ज़ीरो ही हो गया या क्या हुआ है, कोई भी अपडेट यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है फ़िलहाल तो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कौन इनके ऊपर, अगर ये सोच रहे हैं कि 1 बिलियन जो है टोकन कर दें, ये प्रोजेक्ट को दोबारा से फोर्क कर दें, और कौन इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा और कौन जाके दोबारा से, क्या गारंटी है कि उनके ऊपर, क्योंकि हवा में तो नहीं होगा ना आपके पास बैक करने के लिए कोई फंड है, तो कौन आपके नए टोकन के ऊपर विश्वास करेगा, क्या गारंटी है वो प्रोजेक्ट भी चलेगी। और यही चीज़ बहुत सारे जो इंटेलेक्ट्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर वो पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो यूज़र तो यहाँ पे लगता है कि ठग लिया गया है और कोई हिसाब किताब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। अब क्या इन्होंने इंटेंशनली वो बिटकॉइन को डाउन खा गए हैं, क्या किया है भगवान जाने यहाँ पे, लेकिन हम सब तो यहाँ पे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर अगर ये 1 बिलियन टोकन फोर्क करके लाते भी हैं तो क्या गारंटी है फ्यूचर में उसका भी कुछ होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, और आपका भी कोई विचार है एक्सप्रेस करिए कमेंट के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि हम जो है यहाँ पे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।